गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कंप्यूटर्स में जो आपकी कंप्यूटर्स की बुक है ना, ये टेकेरा, उसका जो थर्ड चैप्टर हमने किया था ना हमने लास्ट टाइम रीड, वो कौन सा चैप्टर था आपका? कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है बेटा, तो कीबोर्ड एंड माउस में हमने लास्ट टाइम जो रीड किया था वो क्या किया था कि कीबोर्ड क्या होता है और कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं और हर एक की का क्या यूज होता है ना? याद है आपको? ये हमने किया था जिसमें हमने क्या सीखा था कि अल्फाबेट कीज कौन सी होती हैं, फंक्शन कीज कौन सी होती हैं, न्यूमेरिक कीज कौन सी होती हैं, कैप्स लॉक की कौन सी होती है। तो ये हमने सारा रीड किया था ना बेटा। अब हम रीड करेंगे इसके आगे, क्योंकि अभी हमने चैप्टर का नाम किया है कीबोर्ड एंड माउस। हमने क्या रीड किया? अभी सिर्फ कीबोर्ड के बारे में। आगे हम रीड करेंगे माउस के बारे में। ठीक है बेटा, तो माउस रीड करते हैं। हमारा जो माउस है वो किसके लिए यूज होता है और क्यों यूज होता है? माउस क्या होता है? माउस इज एन अनदर इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस। माउस हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि माउस की हेल्प से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। इनपुट जैसे अगर आपको कंप्यूटर में ड्राइंग बनानी है तो आप जो ड्रॉ करते हो, ड्रैग करते हो, वो किसकी हेल्प से करते हो? माउस की हेल्प से करते हो ना। तो इसीलिए माउस ने क्या की? आपकी ड्राइंग को इनपुट करवाया। तो इसलिए ये कौन सा डिवाइस हुआ? इनपुट डिवाइस। ठीक है बेटा। उसके बाद अब माउस जैसे नाम है, तो आपको नाम पढ़ते क्या लग रहा है? माउस कौन से वाला माउस होगा? पता है ना आपको कौन सा? रियल वाला माउस। तो ये कैसा दिखता भी है? वैसा ही है। देखो माउस की तरह दिखता है ना, जैसे एक चूहा होता है माउस, उसकी तरह दिखता है ना ये। तो इसमें क्या है? इट लुक्स लाइक अ रियल माउस। एक रियल माउस की तरह दिखता है ये। इट हैज अ लॉन्ग टेल। इसकी एक लंबी टेल होती है। यहाँ पे इसकी टेल होती है बेटा, जो कहाँ तक जाती है? सीपीयू से अटैच्ड होती है वो जाके। सीपीयू होता है ना आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैंने आपको उस दिन लैब में भी दिखाया था, है ना? तो वो सीपीयू से जाके इसकी जो टेल होती है वो अटैच्ड होती है। ठीक है। और इट इज यूज टू मूव पॉइंटर। ये यूज किसके लिए होता है? कि आपके स्क्रीन पे जो पॉइंटर होता है ना, उसको मूव करने के लिए। ठीक है, वो मूव करके आप क्या करते हो? टक्स पेंट में अगर आपको पेन टूल ओपन करना होता है, अगर आपको मैजिक टूल ओपन करना होता है, तो आप क्या करते हो? पॉइंटर को मैजिक टूल के ऊपर ले जाते हो और डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हो, है ना? और किसके लिए यूज होता है? आइकन्स को सिलेक्ट करने के लिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे आपने मैजिक टूल सिलेक्ट किया, है ना? ड्रॉ पिक्चर्स, आप पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हो इसके साथ। और ड्रैग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स को ड्रैग कर सकते हो। जैसे आपने अपनी ड्राइंग को स्क्रीन पे ड्रैग करके नीचे लेके आना है या ऊपर लेके जाना है, तो आप इससे कर सकते हो। ठीक है बेटा। तो कौन कौन से होंगे? मूव करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए और ड्रैग करने के लिए। ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, इसमें 3 बटन्स होते हैं माउस में। फर्स्ट बटन कौन सा होता है? लेफ्ट बटन, जिससे आप क्या करते हो? आप किसी भी आइटम को सिलेक्ट करते हो। ठीक है, कोई भी आइकन हो, कोई भी टूल हो जो आपके टच पेन में होता है, उससे आप किससे सिलेक्ट करते हो? लेफ्ट बटन से। और राइट बटन से आप क्या करते हो? उसको ओपन करते हो। ठीक है बेटा। और स्क्रॉल व्हील जो होता है, ये जो गोल गोल बना होता है ना यहाँ पे, ये जो राउंड करता है, ये क्यों करता है? इससे आप अपनी ड्राइंग को ऊपर नीचे कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर स्क्रीन के नीचे जाना है तो आप स्क्रॉल व्हील को नीचे करोगे, अगर आपको स्क्रीन के ऊपर जाना है तो आप स्क्रॉल व्हील को ऊपर करोगे। तो ऐसे आपकी स्क्रीन जो होती है वो मूव होती है। तो वो किसकी हेल्प से हो रही है? माउस पॉइंटर की हेल्प से। ठीक है, वो आपका क्या है? ये स्क्रॉल व्हील। ठीक है बेटा। तो 3 बटन्स होते हैं आपके। कौन कौन से बटन होते हैं? राइट बटन, लेफ्ट बटन और स्क्रॉल व्हील। ठीक है बेटा। उसके बाद टिप देखो, इसमें टिप का मतलब होता है कि हम और क्या कर सकते हैं इसमें? एन एरो विच शोज द पोजीशन ऑफ माउस ऑन स्क्रीन इज नोन एज पॉइंटर। पॉइंटर किसको कहते हैं? पॉइंटर कहते हैं, आपको स्क्रीन पर ये दिखता होगा, ऐसे ऐसे एरो बना होता है ना स्क्रीन पे। जब भी हम काम करते हैं ऐसा ऐसा एरो दिखता है ना, तो इस एरो को क्या बोलते हैं? पॉइंटर। क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंटर। तो ये है एन एरो विच शोज द पोजीशन ऑफ माउस। जो माउस की पोजीशन दिखाता है स्क्रीन पर, उसे क्या बोलते हैं? पॉइंटर। ठीक है बेटा। तो आगे रीड करते हैं हम। अब हमने देखने हैं कि कितने तरह के माउस होते हैं।
कौन कौन से माउस होते हैं? अब सबसे पहला माउस होता है सिंपल माउस। ये तो आपने देखा हुआ, लैब में भी होता है ये माउस, सिंपल माउस। इस माउस में क्या होता है? अ माउस विद अ रबड़ बॉल बिलो, इट इज नोन एज सिंपल माउस। जिसके नीचे, इस माउस के नीचे एक रबड़ बॉल लगी हुई होती है, उसे बोलते हैं सिंपल माउस। द बॉल मूव्स द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। ये जो बॉल इसके नीचे लगी होती है ना, वो जब आप माउस को ऐसे ड्रैग करते हो पकड़ के, तो वो जो बॉल मूव करती है नीचे, उसकी वजह से ही पॉइंटर जो है वो स्क्रीन। ठीक है बेटा। अब ऐसे ही सिंपल माउस, मैंने आपको बताया कि सिंपल माउस में क्या होता है, नीचे रबड़ बॉल लगी हुई होती है, और जैसे ही रबड़ बॉल मूव करती है वैसे ही आपकी स्क्रीन पे पॉइंटर मूव करता है। ठीक है बेटा। आगे है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस कौन सा होता है? जिसमें ये रेड कलर की लाइट आपको शो करती है ना, हो रही है ना इसमें रेड कलर की लाइट। इसके नीचे क्या होता है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ऑप्टिकल माउस डज नॉट हैव बॉल बिलो इट। इसके नीचे कोई बॉल नहीं होती। ये जो माउस होता है ये लाइट पे वर्क करता है। ठीक है। अगर आपके माउस में लाइट है, इसका मतलब ये वर्क कर रहा है। अगर लाइट नहीं है तो ये वर्क नहीं करता। ठीक है बेटा। तो ऐसे ही देखो कि जिस माउस के अंदर वायर होती ही नहीं है, उसे बोलते हैं हम वायरलेस माउस। वो ऐसा होता है, देखो माउस जिसमें वायर की नीड नहीं होती। इट वर्क्स लाइक अ रिमोट। इसको हम रिमोट की तरह यूज करते हैं। जैसे टीवी में रिमोट होता है ना, उसमें कोई वायर तो होती नहीं है, ऐसे ही इस माउस में भी कोई वायर नहीं होती। ठीक है बेटा। आगे हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ माउस। फंक्शंस ऑफ माउस में सबसे पहला फंक्शन है सिंगल क्लिक। अगर आप माउस में सिंगल क्लिक करते हो, ठीक है, लेफ्ट या राइट बटन पे आप सिंगल मतलब एक बार ही क्लिक करते हो, तो वो किसके लिए यूज होता है? आइटम को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है बेटा। जैसे अगर आपको कंप्यूटर में कुछ सिलेक्ट करना है, तो आप एक बार ही माउस पे क्लिक करोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे देखो ये कर रहे हैं, अगर एक बार क्लिक करोगे तो आइटम सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा। उसके बाद डबल क्लिक। डबल क्लिक से क्या होता है? टू प्रेस लेफ्ट बटन ट्वाइस। अगर आप लेफ्ट बटन को 2 बार ही क्लिक करते हो, ठीक है, एंड देन रिलीजिंग इट इज नोन एज डबल क्लिकिंग, और फिर आप उसको छोड़ देते हो डबल क्लिक करके, तो उसे बोलते हैं हम डबल क्लिकिंग। और ये किसके लिए यूज होता है? ओपन करने के लिए फाइल को। ठीक है। अगर आप 2 बार ही क्लिक करते हो, डबल क्लिक करते हो, तो उससे फाइल आपकी ओपन होती है। ठीक है बेटा। उसके बाद है स्क्रोलिंग। स्क्रोलिंग मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको अपनी फाइल को मूव करना है, तो ऊपर नीचे लेके जाना है, तो आप क्या करते हो? स्क्रोलिंग। टू रोल द व्हील अप और डाउन। ये व्हील बटन होता है ना माउस में, सबसे बीच में होता है, जिसमें बॉल बनी हुई होती है छोटी सी, उसको हम व्हील बटन कहते हैं। तो अगर आप उस व्हील को अप और डाउन में मूव करते हो, तो इससे आपका जो टेक्स्ट होता है लिखा हुआ, वो आपका ऊपर नीचे होता है। आप जैसे पेज के नीचे जाना चाहते हो तो आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो, तो इसे बोलते हैं स्क्रॉलिंग। ठीक है बेटा। तो ये आपको फंक्शन समझ आ गए। उसके बाद है बेटा ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, जो इसका लास्ट फंक्शन है। ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग से क्या होता है? आप अपनी आइटम को जो आपकी स्क्रीन पर होती है, चाहे आपने ड्राइंग बनाई है, चाहे आपने कोई पिक्चर क्रिएट किया है, उसको आप होल्ड करके, ठीक है, लेफ्ट बटन को आपने होल्ड कर लिया, क्लिक करके होल्ड कर लिया, और फिर आप उससे अपनी फाइल को क्लिक करके कहीं और रख सकते हो, ड्रैग कर सकते हो, और कहीं और ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट माउस बटन। अगर आप लेफ्ट माउस बटन पे क्लिक करके होल्ड करके रखते हो, और फिर अपनी आइटम को सिलेक्ट करके और नीचे लेकर जाते हो, या कहीं पर भी जहां भी आपको ड्रॉप करना है वहां लेकर जाते हो, उसे बोलते हैं ड्रैगिंग और ड्रॉपिंग। ठीक है बेटा। ड्रैगिंग का मतलब क्या हुआ कि आपने लेफ्ट माउस बटन पे क्लिक किया है, होल्ड करके रखा, और उसको आप लेकर गए, और जहां पे आपने माउस को छोड़ना है, रिलीज करना है, तो वहां पे हो जाती है उसकी ड्रॉपिंग। ठीक है बेटा। जैसे अब देखो यहाँ पे स्क्रीन पे है, यहाँ पे स्क्रीन पे है ना, आपने अब इसमें से कोई भी फाइल को ड्रैग और ड्रॉप करना है, तो जैसे मान लो आपने असेंबली वाली फाइल को करना है, तो असेंबली वाले बटन पे आपने डबल क्लिक करके होल्ड करके रखना है, और फिर उसको नीचे लेके आना है, और जहां पे आपने उसको रखना है वहां रिलीज कर देना है, यानी कि ड्रॉप कर देना है। ठीक है बेटा। उसके बाद अब आपको ये जो चीजें हैं जो इस चैप्टर में याद रखने वाली हैं, वो आपकी ये हैं कि आपकी इसमें जो अल्फाबेट कीज होती हैं वो कितनी होती हैं? 26। न्यूमेरिक कीज कितनी होती हैं? 10। ठीक है। स्पेस बार की जो होती है कीबोर्ड में सबसे लॉन्गेस्ट की होती है। ठीक है। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउस, सिंपल, ऑप्टिकल एंड कॉर्डलेस। यहाँ पे 3 तरह के माउस होते हैं, सिंपल, ऑप्टिकल और कॉर्डलेस। आपको बताया मैंने, है ना। कॉर्डलेस का मतलब वायरलेस। ठीक है बेटा। और नॉर्मल कीबोर्ड, एक नॉर्मल कीबोर्ड में कितनी कीज होती है? 104। ठीक है। और उसके बाद
क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, स्क्रॉलिंग, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग आर द फंक्शंस ऑफ द माउस। ये हमने पढ़े हैं वैसे भी, है ना। तो ये सब कुछ है जो इस चैप्टर में हमने रीड किया है। ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने आपको ये एक्सरसाइज जो है ये मैंने आपको लास्ट टाइम सेंड की थी, आपने कर भी लिया वो एक्सरसाइज। ये पेज भी मैंने आपको सेंड किया था। आज मैं आपको ये वाला पेज जो आपका लास्ट रह गया जिसमें ई, एफ और जी आपको फंक्शन करने हैं, जो आपके पार्ट हैं, जिसमें सबसे पहले है मैच द फॉलोइंग पिक्चर्स विद देयर नेम। आपको इन पिक्चर्स को उनके नेम्स के साथ मैच करना है। ठीक है बेटा। और फिर है आपको नंबर कीज लिखनी है कि कीबोर्ड में ये नंबर कीज कितनी होती हैं। जैसे वी आर यूज टू परफॉर्म फंक्शंस, तो फंक्शन कीज कितनी है 12। अब वी आर यूज टू मूव कर्सर, तो कर्सर मूव करने के लिए हम कीबोर्ड में कौन सी कीज का यूज करते हैं, एरो कीज का, तो एरो कीज कितनी है 4। और अगर हमें अल्फाबेट्स एंटर करने होते हैं तो अल्फाबेट्स कितने होते हैं 26। अगर हमें कोई लेटर अपना डिलीट करना होता है तो डिलीट करने के लिए डिलीट कीज कितनी होती हैं 2, एक बैक स्पेस और एक डिलीट। ठीक है। उसके बाद आपको ये मैच देना है। मैच में आपको सिंगल क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग और चेंज पोजीशन और मूव टेक्स्ट अप एंड डाउन के बारे में आपको पिक्चर्स के साथ उसको मैच करना है। ठीक है बेटा। तो आज के लिए बेटा आपके लिए इतना ही। आपके यहाँ पर आकर 3 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं कंप्यूटर्स के। तो 3 चैप्टर्स तक की नोट जो बुक है आपकी वो कंप्लीट करके मुझे स्कूल में भेजो बेटा चेकिंग के लिए। ओके बेटा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।